हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल सरकार की सुरक्षा में तैनात सचिवालय सुरक्षा कर्मी कोरोना महामारी के बीच खुद ही असुरक्षित है। सुबह से शाम तक प्रदेश सरकार के सबसे बड़े सचिवालय में 4 दरवाजों पर प्रहरी बनकर हर आम व खास शख्स पर नजर रखने के साथ ही सुरक्षा का जांच का जिम्मा संभाल रहे करीब 20 कर्मचारी इतने मायूस शायद ही पहले कभी हुए हों। कोरोना संकट के बीच भी मुस्तैदी से सेवा में जुटे इन जवानों को 2 महीनों में केवल एक बार मास्क और ग्लव्स दिए गए हैं। इसके अलावा आज तक कभी इनकी सुध नहीं ली। कई बार प्रशासन को कहा, लेकिन फाइल है कि चंद मीटर खिसकने में भी महीनों लगा रही है। हर शख्स के सीधे संपर्क में आने वाले इन कर्मचारियों को हमेशा ही खतरे की जद में रहना पड़ रहा है, लेकिन बिना हथियार सेना नहीं लड़ सकती। ठीक वैसे ही बिना मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और सुरक्षा किट के कोरोना से नहीं लड़ सकते। बड़ा सवाल ये कि दीपक तले ही अंधेरा क्यों, जबकि सचिवालय में ही सैनिटाइजर के नाम पर लाखों का घोटाला भी सामने आ चुका है। करोड़ों के सुरक्षा उपकरण और किट्स सरकार द्वारा खरीदे जा चुके हैं, तो फिर इन कर्मचारियों को खतरे में रखना कहां तक जायज है। नम आंखों से कर्मचारियों ने कहा कि ड्यूटी के दौरान जब घर जाते हैं तो बच्चों और परिवार के अन्य लोगों के करीब नहीं जा सकते। पहले बार पूरी यूनिफॉर्म उतारकर नहाने के बाद भीतर जा पाते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि जाने कौन संक्रमित व्यक्ति संपर्क में आया हो। सचिवालय में सुरक्षा उपकरण दिए नहीं जा रहे और अधिकारी उल्टे उन्हें डांट फटकार लगाते हैं। यदि सरकार हमें नहीं दे सकती तो फिर साफ साफ कह दे, हम खुद व्यवस्था कर दें। फाइलों में क्यों उलझ रहे हैं? करोड़ों रुपए तो लोग कोविड फंड में भी दे चुके हैं, तो फिर हमारी सुरक्षा का क्या, जबकि हमें हर शख्स के संपर्क में आना पड़ता है। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, सरकार भी ध्यान दे। इस मामले पर अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने कहा कि उनके ध्यान में मामला नहीं था। स्वास्थ्य विभाग के पास भरपूर उपकरण हैं, यदि उनके पास नहीं है तो जल्द उन्हें दे दिए जाएंगे। किट दी हमारे को पहले ना मास्क दिया था और एक सैनिटाइजर दिया था, बाकी वो दिए थे दस्ताने। उसके बाद 15-20 दिन के बाद मिले नहीं दोबारा हमारे को। तो हमने पूछा भी उनको नीचे, तो बोलते कि है नहीं, अभी आएंगे तब मिलेंगे। ऐसे से बात हुई। खतरा तो है ही है ना, ये देखो हाथ हमारे ऐसे ही है, वो मतलब वो लगाने दस्ताने तो कुछ नहीं है हमारे पास। सरकार से ही डिमांड है कि हमारे को दो, हमें मतलब ऐसे लगे हुए सबकी सेवा करने, तो कोई मतलब फायदा नहीं है। हाँ, एक बार दी है इन्होंने, उसके बाद नहीं दिया हमारे को। जो जितने भी गेट है ना हमारे चारों ही, तो हम मतलब 2-3 बार जाए आए नीचे उनके पास ऑफिस में, बोलते अभी है नहीं, जब होगे तब दिया जाएगा। यही बात है। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे ऊपर थोड़ी सी दृष्टि डाली कि हमारे को देख रहे हैं आप कि हम कैसी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि ये थर्मल स्कैन में हमको पकड़ा दिया हुआ है कि अब जो इसमें आता है सर हम लोगों को वही बताते हैं। कई संतुष्ट हो जाते हैं, कई बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो इसलिए सर हम चाह रहे थे कि भी मतलब थोड़ा से हम डॉक्टर से इसकी जानकारी ले, ताकि हम लोगों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन उनको कर सकें। तो सर बाकी हमारा ऐसा है, हमारे पास कोई इसकी किट नहीं है, कुछ नहीं है। सर शाम को जब घर जाते हैं तो कपड़े हमारे को बाहर उतारने पड़ते हैं, क्योंकि सर अंदर जाने से थोड़ा डर लग जाता है कि पता नहीं कहीं किसी ने नीचे को थूका हुआ है या कुछ गिरा हुआ है, कहीं जूता लग गया है, तो अपना बचाव तो सर रखना ही पड़ेगा। तो ऐसा है सर, कल के लिए भगवान ऐसा ना करे हमारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाए तो हमारा परिवार भी हमारे से दूर हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा। यहाँ से भी हमारे को बोलना है, उन्होंने जो भी हमारे ऑफिसर है उन्होंने बोला छुट्टी करो जी, घर में बैठो, कौन देखेगा सर हमारे को। तो इसलिए हमारे पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जिस चीज से हम बच सके, क्योंकि सर ये बीमारी बहुत खतरनाक है और इसका ना कोई इलाज है। अगर कोई इलाज भी करेगा तो कोई नजदीक नहीं आता। अब देख ही रहे हैं आप दुनिया में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो सर हम फेस करते हैं लोगों को, अब कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, ये तो हमारे भगवान ही रक्षा कर रहे हैं हमारी। बाकी तो सर हम भगवान के ऊपर ही छोड़ते हैं इस चीज को। बाकी सर होमगार्ड के भी जवान है हमारे साथ है, बेचारी लड़की है हमारे साथ, बराबर की ड्यूटियां कर रहे हैं। उनके पास में मास्क नहीं है और दस्ताने नहीं है सर, ग्लव्स नहीं देते। ग्लव्स हमारे पास शुरू में जब हमारे को दिए थे सर ये,
कईयों के फट चुके हैं। तो हमने डिमांड रखी सर हमारे को ग्लव्स दो। ऑफिसर लोग इसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप लोग ग्लव्स पहनिए। सर ग्लव्स अब कहाँ से लाए हम? सरकार के पास हम डिमांड रख रहे हैं, हमारे को कम से कम बचने के लिए तो कुछ दिया जाए जिससे हम भी सुरक्षित रह सके। तो धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस गेट पे हमारे 4 गेट हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, चारों गेटों पे हमारे कम से कम 16 4 बंदे एम्प्लॉइज़ खड़े होते हैं, जिसमें होम गार्ड के भी हैं और सेक्रेटरी के भी सिक्योरिटी गार्ड हैं। और यहाँ पर जो दूर दराज से कई बंदे ऐसे आते हैं और संख्या ज़्यादा बढ़ती है कि कई बार इतना फर्क पड़ता है कि मतलब कि सैनिटाइज़र देना है। और दूसरा ये बीपी मशीन हम जो चेक करते हैं बुखार के लिए, और इसमें टेम्परेचर कईयों का सही आता है, कईयों का कम आता है। अगर बोलते हैं मशीन नहीं ठीक है जी, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जो मशीन शो करेगी वही हम बताएंगे। बाकी रही हमारी किट की बात, किट हमारे पास देखो ग्लव्स वगैरह बिल्कुल नहीं है सर। सेक्रेटरी हमारे बोलते हैं हमारे को ग्लव्स डालो, ग्लव्स कहाँ से डाले सर? या तो हमारे को सरकार बोल दे कि अपना खरीद के लाओ तो हम अपना लेकर आ जाएंगे, ये सरकार ने नहीं देना हमारे को। मेन किट है, किट हमारे को फेस टू फेस बात करनी पड़ती है कि फिर जब फेस टू फेस बात करते हैं तो उससे हमारे को ये नहीं पता कि कौन सा बंदा कहाँ से आया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया है, और शिमला से है या बाहर से हैगा, और जिससे हमारे को कोई ऐसी वो हो सकती है कि हम यहाँ से जब घर जाते हैं, घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, और हमारे को घर से बाहर पहले शूज़ वगैरह सब कुछ उतार के अच्छी तरह अपना आपको सैनिटाइज़र वगैरह करवा के अपने उनसे बोल के कि भाई हमारे सैनिटाइजर हाथ में दो, हम कर लेते हैं। फिर हम अंदर जाते हैं, हमारे को अपनी यूनिफॉर्म वगैरह धोकर फिर हम अपने नहा धो के फिर अपने फ्रेश होते हैं। थोड़ा सा बस डर तो यही लगा रहता है इस बीमारी का, नाइलाज बीमारी है कि क्या पता कब ये किसके अंदर चली जाए सर। क्योंकि जब इतने बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर रहेंगे, जब उनको नहीं छोड़ रही है तो हमारे जैसे इतने आदमी हम खड़े हैं, हमारे को क्या पता कि कहाँ से कौन सी बीमारी कब अंदर हमारे चली जाए सर। अधिकारियों से तो कोई बात नहीं हुई सर, लेकिन हमारी सीएम साहब से बात पहुँची है कि भाई हमारे को किट वगैरह दी जाए, तो उन्होंने माना है कि भाई हम इनको किट देंगे भी। अदरवाइज अब पता नहीं है कि कब देंगे कब नहीं देंगे। बोलते हैं फाइल पुटअप हुई भी है कि, अब फाइल पुटअप हुई भी है कि अब उसमें ये नहीं पता है कि भाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि ग्लव्स नहीं मिल रहे 20-22 रुपए का जो भी आता है जोड़ी, ठीक है ना, ये तो इन्हीं को पता सरकार को। और बाकी हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, तो क्योंकि जैसा कोई बोलता है, अब कई यहाँ पर हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं अधिकारी, क्या एमएलए भी आते हैं, एमएलए को हम बोलते हैं सर मास्क लगाओ, वो बोलते हैं सरकार हमारी है, भाई तुम्हारी तो सरकार है। तो इसका मतलब ये ही नहीं है कि आप लोग मास्क नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि मास्क तो सबके लिए पीएम साहब ने बोल रखा है कि भाई मास्क और नाक वगैरह और डिस्टेंस बना के रखें। तो अब ना तो कोई डिस्टेंस बना के चलता है, ना कोई मास्क लगाता। कई बार बोल बोल के थक जाते हैं, ऊपर ऐसे सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। हमारे को जो फॉलो किया गया, ऑर्डर दिए गए हैं सेक्रेटरी साहब ने या हमारी सरकार ने, तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो डेली यहाँ पर कम से कम सर काफ़ी बंदे आ रहे हैंगे, कोई 150-200 बंदा तो मतलब आता ही आता है सर। चारों गेटों पे हमारे अलग अलग चलते हैंगे।